नमस्कार जूनियर्स, मेरा नाम है आदित्य शर्मा और आप देख रहे हैं कॉमर्स बेहतर। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं आईपीसीटी बीकॉम ऑनर्स 2025 का जो आप लोगों का एग्जाम हुआ है उसी के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं उसका पेपर कैसा आया था। आप लोगों को मैं एक पेपर का रिव्यू देने वाला हूं, क्वेश्चन पेपर कैसा आया था, आप लोग आंसर की को चेकआउट कैसे कर सकते हैं, वो सारी चीज़ हम लोग इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। लेवल कैसा था वो सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी प्रॉफिट और लॉस की। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे बीकॉम का। आप लोगों को जो आईपीसीटी का एग्जाम हुआ था, कल आप लोगों का एग्जाम हुआ था, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे आप लोगों को आंसर की आप लोगों की आ चुकी है। कैसे आंसर की आप लोगों को निकालनी है, डाउनलोड कैसे करनी है, वो मैंने आप लोगों को बता रखा है। आप लोगों के लिए एक ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, तो उस वीडियो को आप लोग जाकर चेकआउट कर सकते हैं कैसे आप लोगों को डाउनलोड करनी है। यहाँ पे आप लोगों को थोड़े से इंस्ट्रक्शंस दे रखे थे जो आप लोगों के होंगे क्वेश्चन पेपर वगैरह के अंदर कि +4 मिलेगा, फिर -4 और 150 नंबर का, मतलब 150 मिनट्स का एग्जाम था। डायरेक्टली अब यहाँ से आप लोगों की आंसर की स्टार्ट होती है। सबसे पहले आप लोगों का सेक्शन आता है इंग्लिश का। इंग्लिश के अंदर मैंने जितना अभी तक एनालाइज करा, जितना अभी तक मैंने देखा है, इस पेपर को हम लोग रिव्यू कर रहे हैं। सो अभी तक जितना मैंने देखा है ना, मैंने देखा है कि यहाँ पे इंग्लिश के आप लोगों के इंग्लिश के अंदर आप लोगों के काफ़ी सारे क्वेश्चन स्पॉटिंग एरर से बने हैं। पहला क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन देखो, चौथा क्वेश्चन देखो, पांचवा देखो, छठा देखो, मतलब इतने सारे क्वेश्चन आप लोगों के यहाँ पे स्पॉटिंग एरर से दे देना, मतलब भाई ये तो एकदम ही अलग चीज़ हो गई है। क्वेश्चन नंबर 10 तक लगातार 10वें क्वेश्चन तक आप लोगों को स्पॉटिंग एरर देखने को मिल रहा है। 10 क्वेश्चन स्पॉटिंग एरर के। अच्छी बात भी है, थोड़ा सा खराब भी है, क्योंकि बाकी जो बच्चे अगर और कुछ किसी सेक्शन के अंदर या फिर किसी टॉपिक के अंदर बच्चे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होकर गए होंगे ना, तो उनके लिए यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक होगा। बट जिन बच्चों को मैंने ऑलरेडी बता रखा था कि स्पॉटिंग एरर से अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं, सो स्पॉटिंग एरर मैंने आप लोगों को इंग्लिश की वीडियोस में अपनी बोला भी था कि अच्छे खासे क्वेश्चन बनेंगे। सो उन बच्चों के लिए काफ़ी अच्छी बात है। स्पॉटिंग एरर पे आप लोगों के 10 क्वेश्चन बन गए। आगे एक क्वेश्चन आप लोगों को ईडीएम से रिलेटेड देखने को मिल रहा है। फिर एक क्वेश्चन आप लोगों को ऑपोजिट वर्ड के अंदर यहाँ पे पूछ रहा है आप लोगों से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोगों का फिल इन द ब्लैंक्स का एक क्वेश्चन आ गया। फिर क्वेश्चन नंबर 14 है आप लोगों का, इसके अंदर आप लोगों से कहीं ना कहीं फ्रेज के बारे में पूछ रहे हैं कि इसको आप लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का ये आप लोगों का क्वेश्चन है। फिर ये वाला पूछ रहा है आप लोगों से क्वेश्चन नंबर 15 जो है आप लोगों का, ये भी कहीं ना कहीं आप लोगों से पूछा जाता है कि इस वर्ड का मतलब बताओ, तो ये वर्ड मीनिंग का एक क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 आप लोगों से पूछ रहा है कि सेंटेंस को आप लोगों को चेंज करना है, बट ये कहीं ना कहीं हम लोगों को सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन आ गया है, फिर सेंटेंस चेंज करने का क्वेश्चन हो गया। फिर आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 17 जो कि है आप लोगों का कि यहाँ पे आप लोगों को इसको नेगेटिव में चेंज करना है, नेगेटिव फॉर्म के अंदर आप लोगों को बदलना है कहीं ना कहीं सेंटेंस को। सो वैसा क्वेश्चन आ गया आप लोगों का, ठीक है, मतलब वही सेंटेंस को चेंज करने वाला। फिर एक क्वेश्चन आप लोगों का फिल इन द ब्लैंक्स का आ गया है अगेन, जिसमें आप लोगों को कंजंक्शन पुट करनी है। फिर क्वेश्चन नंबर 19 आता है जो कि आप लोगों का डायरेक्ट इनडायरेक्ट से क्वेश्चन आया है। फिर क्वेश्चन नंबर 20 है जो कि आप लोगों का कहीं ना कहीं सिनोनिम से रिलेटेड है। तो अगर मैं पूरा एनालाइज करके बताऊँ तो इंग्लिश के अंदर आप लोगों के 2 क्वेश्चन आए हैं फिलिप्स के, एक क्वेश्चन सिनोनिम का, एक एंटोनिम का या ऑपोजिट वर्ड का। 10 क्वेश्चन हमको स्पॉटिंग एरर के देखने को मिले हैं। एक आप लोगों को वर्ड मीनिंग का क्वेश्चन था, एक ईडियम फ्रेजेस के ऊपर आप लोगों का क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा, एक आप लोगों को देखने को मिलेगा सब्स्टिट्यूट के ऊपर, वर्ड सब्स्टिट्यूशन के ऊपर। 5 क्वेश्चन आप लोगों के पैसेज के हैं जो कि अभी आप लोगों को आगे देख रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला आप लोगों का पैसेज आया था, इसके ऊपर 5 क्वेश्चन है। इसके अलावा आप लोगों का सेंटेंस इंप्रूवमेंट के ऊपर 2 क्वेश्चन बने हुए हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे एक क्वेश्चन बना हुआ है। सो ये आप लोगों का पूरा इंग्लिश का था। सो आप लोग क्वेश्चन के आंसर देख सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप लोग 100 के 100 क्वेश्चन जो हैं 100 के 100 क्वेश्चन के आंसर हो सकता है किसी न किसी का गलत हो। आप लोग इंटरनेट से जरूर चेक करिए, किसी में अगर गलती लगती है ऑब्जेक्शन रेस करना है, चैलेंज करना है क्वेश्चंस को, सो 200 रुपये देके आप लोग कर सकते हैं आईपीयू की साइट पे, जहाँ से आपने एडमिट कार्ड या फिर आंसर की डाउनलोड करिए, सेम साइट से आप लोग जा सकते हैं, वहाँ पे आप लोग कर सकते हैं ऑब्जेक्शन रेस, ठीक है, जिस भी क्वेश्चन में आपको गलती लगती है। अब यहाँ से 25 क्वेश्चन के बाद आप लोग का क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट हो जाती है यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग बीकॉम के एग्जाम में आप लोग को अच्छी खासी देखने को मिलेगी। बीबीए वाले में नहीं हुआ है उनके साथ में लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन ना के बराबर आए हैं। सो यहाँ पे हम लोग देखते हैं आप लोगों को, जैसे एक क्वेश्चन है मिडल लेटर आप लोगों से पूछा गया है, ठीक है, तो इंग्लिश के अंदर आप लोगों का मिडल लेटर गया, तो इसके अंदर आंसर है नो लेटर पॉसिबल, इनके बीच में कुछ नहीं आ सकता, ठीक है। फिर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया कि जिसके अंदर आप लोगों को क्या करना है, इफ द गिवन वर्ड्स आर अरेंज इन द ऑर्डर, मतलब इन वर्ड्स को हम लोग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। सो वो डिक्शनरी से रिलेटेड, मतलब लेफ्ट टू राइट में, मतलब डिक्शनरी से ऊपर क्वेश्चन आप लोगों का बना है यहाँ पे। सो अल्फाबेट के ऊपर क्वेश्चन हैं। फिर आप लोगों से बोट इज रिलेटेड, और ये कहना कि आप लोगों का कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आप लोगों का आ गया, बोट या फिर कोडिंग डिकोडिंग नहीं, एनालॉजी क्लासिफिकेशन के ऊपर क्वेश्चन हैं। ये देखो क्वेश्चन नंबर 29 भी एनालॉजी क्लासिफिकेशन वाले क्वेश्चन हो गए। फिर क्वेश्चन नंबर 30 किस चीज़ के ऊपर है, 4 वर्ड्स आर गिवन इन विच 3 आर अलाइक इन अ सर्टेन, अच्छा ये आप लोगों से ऑड वन आउट वाला क्वेश्चन पूछ लिया गया है। फिर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया कोडिंग डिकोडिंग का। फिर आप लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन आ गया नंबर सीरीज़ का, क्वेश्चन नंबर 32 33 दोनों नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन नंबर 34 आप लोगों का है डायरेक्शन सेंस टेस्ट का, 35 भी सेम है, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आ गए, जो मैंने बताया था वैसे ही क्वेश्चन है, उससे बाहर आप लोगों के बीकॉम के पेपर में तो कुछ नहीं दिख रहा है मेरे को। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आ गया। फिर अगेन ये मेरे ख्याल से कौन सा है, ये सेटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन आ गए। सेटिंग अरेंजमेंट, हाँ ये भी वैसा सॉर्ट ऑफ ही क्वेश्चन है। सो सेटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन हो गए। फिर आप लोगों से क्लॉक के ऊपर पूछा गया, मतलब टाइम के ऊपर पूछे हैं क्वेश्चन, ये भी अगेन क्लॉक के ऊपर टाइम वाला क्वेश्चन हो गया। एज के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला देखते हैं, अगला भी एज के ऊपर क्वेश्चन है। फिर यहाँ पे भी आप लोगों का ये थोड़ा सा सीक्वेंस सीरीज़ वाले कह लो, या फिर इसको आप लोग अल्फ़ाबेट सीरीज़ क्वेश्चंस बोल लो। सो 3 क्वेश्चन अल्फ़ाबेट सीरीज़ के देखने को मिल गए। फिर यहाँ पे आता है आप लोगों का द बिलो 2 सीरीज़ मैथमेटिकल, मतलब ये भी नंबर सीरीज़ के ऊपर क्वेश्चन हो गया आप लोगों का, थोड़ा मिक्सअप क्वेश्चन है नंबर और अल्फ़ाबेट सीरीज़ का। 48 क्वेश्चन जो है आप लोगों का कहीं ना कहीं द मीन्स ऑफ 25 ऑब्जर्वेशन, ये आप लोगों को थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है जिसमें आप लोगों को करेक्टेड मीन निकालना है, तो ये एक टफ क्वेश्चन इन्होंने डाल दिया है। फिर इसके अलावा आप लोगों से पूछा गया है कि आप लोगों को
जी की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है। सो ये भी आप लोगों को थोड़ा सा अलग सा ही क्वेश्चन आ गया है, जिसकी वैल्यू आप लोगों का 8 आ रहा है, आंसर आएगा 8। और क्वेश्चन नंबर 50 है आप लोगों का स्मॉलर नंबर के अंदर आप लोग बताना था, तो एक स्मॉलर नंबर के ऊपर ये थोड़ा सा मैथ्स इन्होंने हल्की बहुत डाली गई है। सो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दिखे मैथ्स के, बट थोड़े बहुत क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है। आगे देखते हैं। अब आप लोगों का डीआई स्टार्ट हो जाता है, डेटा इंटरप्रिटेशन। एक आप लोगों को यहाँ पे टेबल डीआई दे रखा है। डीआई के अंदर अगर क्वेश्चन के आंसर गलत है तो अगेन मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि एआई या फिर गूगल से चेक कर लो, और अगर आप लोगों को रेस करनी हो ऑब्जेक्शन रेस कर सकते हो। आगे आप लोगों को यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है नॉर्मल, मतलब ये सिंपल वाला डीआई हो गया कि जस्ट आप लोगों को हल्की सी डिटेल्स देगा और क्वेश्चन आप लोगों से पूछेगा। तो यहाँ पे 5 क्वेश्चन इसके बने हैं। सेकंड डीआई ऐसा था। थर्ड डीआई हम लोगों का यहाँ पे ग्राफ डीआई आ गया है, जिसके अंदर पाई चार्ट भी है आप लोगों का। यहाँ पे आप लोगों का वो वाला डीआई भी दिख रहा है हमको, क्या कहते हैं, क्या है ये, बार ग्राफ डीआई, हिस्टोग्राम बार ग्राफ। ठीक है, फिर आप लोगों का ये टेबल डीआई आ गया मेरे ख्याल से। हाँ, ये वाला जो डीआई है आप लोगों का पिछले वाले क्वेश्चन से रिलेटेड था। ये आप लोगों का एक और टेबल डीआई आ गया। टेबल डीआई पे 5 क्वेश्चन हो गए। फिर यहाँ पे पाई डायग्राम आ गया। पाई डायग्राम के ऊपर आप लोगों के 5 क्वेश्चन बने होंगे। फिर आप लोगों के अगेन टेबल डीआई आ गया है। टेबल डीआई पे क्वेश्चन है, रेशियोज वाले क्वेश्चन हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं। बस क्वेश्चन नंबर 75। फिर उसके बाद अच्छा नहीं, इसमें तो और भी है ना, हाँ 35 क्वेश्चन होते हैं आप लोगों के डीआई के। फिर अगेन एक टेबल डीआई आ गया, जिसके अंदर परसेंटेज से रिलेटेड आप लोगों के क्वेश्चन थे। फिर अगेन आप लोगों का एक टेबल डीआई है। टेबल डीआई काफ़ी सारे आईपी यूनिवर्सिटी पूछ रहा है, जो कि मैंने अभी तक नोटिस किया है। सो टेबल डीआई के आप लोगों के क्वेश्चन हो गए। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 86 पे। लास्ट के 15 क्वेश्चन जीके के ऊपर, जनरल अवेयरनेस के ऊपर है। सो इनको एक जरा एक बार चेकआउट कर लेते हैं। यहाँ पे आप लोगों से UNIDO का आप लोगों से हेडक्वार्टर्स पूछा गया, जो कि वेना के अंदर है। ये थोड़ा सा नॉर्मल एक मतलब जनरल अवेयरनेस वाला क्वेश्चन हो गया। फिर आप लोगों से डायरेक्ट जनरल पूछा गया है WIPO का। सो ये भी आप लोगों का एक जनरल क्वेश्चन वर्ल्ड जीके से क्वेश्चन हो गया। फिर UNIDO की रिपोर्ट के अनुसार आप लोगों को इंडिया का ग्लोबल शेयर बताना है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। तो ये आप लोगों को पता होगा तभी आप लोग, मतलब पढ़ा होगा तभी आप लोग आंसर कर सकते हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन है। करंटली इंडिया का लार्जेस्ट सीमेंट प्रोड्यूसर जो है इंडिया, मतलब कौन से नंबर पर आता है सीमेंट प्रोड्यूसिंग के अंदर, तो सेकंड नंबर पर आता है। ये आप लोगों की रैंडम जीके है एकदम। ठीक है, मतलब रैंडमली क्वेश्चन बने गए हैं। फिर आप लोगों से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव जो है इंडस्ट्री 4.0, वो कौन सा है, समर्थ उसको हम बोलते हैं। सो समर्थ पोर्टल भी बहुत सारा आप लोगों ने सुना होगा। CUET का समर्थ पोर्टल है, या फिर ऐसे समर्थ पोर्टल बहुत सारे आपने सुने होंगे, DU से रिलेटेड भी होता है। सो ये समर्थ एक इनका इनिशिएटिव है। फिर वाइट गुड्स हम लोग किसको बोलते हैं, वाइट गुड्स हम लोगों को रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, ओवंस, उन सबको हम वाइट गुड्स बोलते हैं। फिर इसके अलावा GII मतलब ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 के अकॉर्डिंग, ये आप लोगों का हो गया थोड़ा सा करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन। फिर MSME के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है आप लोगों से। ठीक है, MSME के ऊपर एक क्वेश्चन बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का इंडियाज़ रेलवेज वंदे भारत ट्रेन का आप लोग, ये मैंने देखो बताया था ना, ये क्वेश्चन आप लोगों का आया PYQ है आप लोगों का। ये PYQ के अंदर रिपीट हुआ है ये वाला क्वेश्चन, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है PYQ का। फिर आप लोगों से एक पूछा गया है रानी की वाव एंड UNESCO वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है ये कहाँ पे आप लोगों की, तो ये पटना के अंदर है। इन्होंने पटन लिख दिया, मेरे ख्याल से गलत है यहाँ पे। ठीक है, सो पटना होगा इसका आंसर। इसके अलावा आप लोगों से पूछा गया था CA एक्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट जो होती है आप लोगों की, वो कहीं ना कहीं अकाउंटेंट्स इन इंडिया, ये थोड़ा सा अलग सा ही क्वेश्चन बनाया गया है। फिर आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा गया है कॉमर्स एजुकेशन इन इंडिया स्टार्टेड विद, कॉमर्स से रिलेटेड क्वेश्चन मेरे को देखने को मिल रहे हैं यार। ये जो जीके में नई चीज़ देखने को मिल रही है, इन्होंने जीके के अंदर कुछ क्वेश्चंस कॉमर्स से रिलेटेड डाले हुए हैं, अकाउंट्स कॉमर्स इनसे रिलेटेड डाल दिए हैं। सो देखो ये वाला भी क्वेश्चन नंबर 98 भी आप लोगों का कॉमर्स एक्ट के ऊपर है। ये भाई टफ क्वेश्चन है, मैं इसमें आप लोगों के साथ रहूँगा कि ये कुछ IP यूनिवर्सिटी ने इस बार टफ क्वेश्चन भी डाले हैं। फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर कौन था इंडिपेंडेंट इंडिया का, ये तो एकदम ही रैंडम जीके डाल दिया, मतलब करंट अफेयर्स पे तो क्वेश्चन काफ़ी कम बने हैं इस बार। ये एक हाँ 99 क्वेश्चन जो है वो आप लोगों का करंट अफेयर्स के ऊपर है जनवरी 2025 से रिलेटेड। बट करंट अफेयर्स के अंदर आप लोगों से ऑलमोस्ट 4-5 क्वेश्चन बने हैं, बाकी 10 क्वेश्चन में से काफ़ी क्वेश्चन इन्होंने टफ टाइप के डाले हुए हैं। सो ये था आप लोगों का बीकॉम ऑनर्स का एक पेपर रिव्यू या फिर पेपर एनालिसिस। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को बीकॉम ऑनर्स पे और वीडियोस चाहिए तो आप नीचे कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं। इस पूरे रिव्यू को देखने के बाद, इस पूरे पेपर को या फिर आंसर की को देखने के बाद आपके कितने मार्क्स बने आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइए मुझको। एंड इसके अलावा आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि बीकॉम के ऊपर और कौन से टॉपिक से वीडियो चाहिए। एक मैं वीडियो सोच रहा हूँ आप लोगों के लिए प्लान करूँ कि एक ऐसी वीडियो लेके आऊँगा जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे बीकॉम में कि कितना आप लोगों का सेफ स्कोर रहेगा, कितने इस बार बच्चे अपीयर हो रहे हैं, वो सब चीज़ों की हम लोग बात करने वाले हैं। लास्ट ईयर का कैसा कॉम्पिटिशन वगैरह था, वो सब चीज़ों पर और वीडियोस आएंगी, तो आप लोग नीचे कमेंट जरूर कर सकते हैं। बाकी आई होप आप लोग ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो उसको लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। इतना ही, धन्यवाद।